नमस्कार, आदाब। मैं तलत जावेद हाजिर हूँ लेकर एक और एपिसोड, आज एक और शख्सियत के साथ। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे उनका तारुफ देना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी का नाम विकिपीडिया में है तो इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होगी। पिछले 30-35 साल से करती आई हैं लोगों की खिदमत और कितनी ही औरतों की आवाज़ बनी है और साथ में सैकड़ों औरतों का सहारा भी है। आइए मुलाकात करते हैं आज के अपने मेहमान मोहतरमा रूही ज़ुबैरी के साथ, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, एक ऐसी सोशल वर्कर जो पॉलिटिशियन भी हैं और इतने सब के बाद वो एक बहुत सादा ज़िंदगी गुजारती हैं। तो मुलाकात करते हैं रूही ज़ुबैरी के साथ। Welcome on the show, ma'am. It's an honor for us to have you on camera. रूही आपा, बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। आप दर्पण से हैं और मैं दर्पण चैनल की खुद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा और मुझे इस लायक समझा, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। रूही आपा, आपका सफ़र एक सीनियर कैबिनेट AMU स्टूडेंट यूनियन से शुरू हुआ और आज की रूही ज़ुबैरी तक, क्या ये सफ़र मुश्किल था या आसान? बहुत मुश्किल था। जो मेरा ज़माना था, मेरे ज़माने में अब्दुल्ला में हमारी यूनियन अलहदा हुआ करती थी और स्टूडेंट मतलब जेंट्स की अलहदा हुआ करती थी। तो हमारी यूनियन जो थी वो BA तक थी, लेकिन मैं वहाँ पर महसूस करती थी कि जब मैं जाती हूँ बहुत सारी बाहर से लड़कियाँ आती थी जिन्हें कुछ मालूमात नहीं होती थी और टीचर्स बहुत अच्छी भी होती थी और बहुत ऐसी होती थी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी, जबकि उनको सोशल होना चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ कि लड़कियाँ जो हैं बहुत ही दबी कुचली हैं और वो अपनी बात को नहीं कह सकती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, किसी के पास पैसे नहीं होते थे पढ़ाई के लिए, फीस उनकी देना, उनको फीस नहीं दे पाती थी, कभी कभी हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती थी और उस ज़माने में सब सोर्स पे काम होता था। जब मैं कैबिनेट बनी तो मैं यहाँ सीनियर कैबिनेट हो गई अब्दुल्ला में आके, और मुझे लड़कियों में काम करने का मौका मिला, जिससे मेरे अंदर काफ़ी हौसला बढ़ा और लोगों ने मेरा साथ भी दिया, स्टूडेंट्स ने साथ दिया। फिर मैं सेक्रेटरी हो गई इसी अब्दुल्ला की कैबिनेट के बाद और प्रेसिडेंट भी रही अली अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की। इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि मैं जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उन लड़कियाँ हैं जो उनको मैं उनकी हेल्प करूँ किसी तरह से। मेरे पास जो अम्मी पैसे भेजती थी वो पहले तो बहुत कम ही हुआ करते थे, वार्डन के पास रखवाते थे, मैं बहाने से लाती थी। और जो लड़कियां गरीब होती थी जो मेरे उसमें आ जाती थी, मैं चुपके से उनकी फीस जमा कर देती थी। क्या बात है। तो मेरे अंदर ये रहा। फिर ये हुआ कि मैं जब MA पॉलिटिकल साइंस से कर रही थी तो मैं MA में जब आई तो मैंने देखा वहाँ पर भी यही था कि लड़कियाँ बहुत परेशान थी। और फिर उसके साथ साथ मैंने ये भी सुना, अरे ये तो भागती घूमती हैं, बहुत सारी बातें थी जो कही नहीं जा सकती, बहुत सारी बातें। बहरहाल बहुत अच्छा नहीं समझते थे उस वक्त में पॉलिटिक्स में आना। फ़ौरन ही जब मैं आई तो इलेक्शन शुरू हो गए थे AMU स्टूडेंट्स यूनियन के, तो उसमें मैं कैबिनेट का इलेक्शन लड़ी, जो लड़कों वाली यूनियन थी। जी। उसमें जब मैं उसका लड़ी तो वो कैबिनेट तक तो लड़कियों को बर्दाश्त करते थे जी, कहते थे ठीक है। लेकिन जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए मैंने सोचा कैबिनेट में तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इनके लिए। वो हमारे उस वक्त मुश्ताक खिल्लू हुआ करते थे प्रेसिडेंट हमारे, तो वो कहते थे अरे वहाँ पर उस वक्त माइनॉरिटी कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था शोर, तो मैं कहती थी मैं भी जाऊँगी वहाँ पर। तो वो कहते थे नहीं लड़कियाँ क्या करेंगी वहाँ जाके, कहाँ लड़कियाँ थोड़ी जाती हैं, कहीं पर भी नहीं जाती। और
मेरे हस्बैंड से शिकायत करूंगा मैं। वो मजाक में कहते थे, क्योंकि वो उनके जानने वाले थे, मजाक में कहा करते थे वो। तो मैं कहती थी नहीं मुश्ताक भाई ऐसा नहीं है। वो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूं। उस वक्त मैं ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थी यूनियन की, क्योंकि एडहॉक बनी थी जी। फिर मैं इसी तरह से मुझे कुछ हिम्मत बढ़ी। फिर मैं 1986 में मैंने एक सोसाइटी बनाई, वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। फिर मैं इसी बीच में जब अब्दुल्ला में थी तो मुझे NSBI का प्रेसिडेंट बना दिया था। तो मुझे याद है कि वहाँ बहुत अच्छा नहीं समझते थे जी जी, औरतों का आना अच्छा नहीं समझते थे। और जब वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी बनाई तो वो कहते थे जितनी मतलब बुरे अल्फाज में बोलते थे कि जितनी औरतें हैं उनकी तो सब आप ही ठेकेदार हैं। तो बहरहाल लीडरशिप क्वालिटीज आपने हमेशा तो वो कहते थे, तो मैं कहती थी मुझे बहुत बुरा लगता था जी जी, बहुत अलग लगता था। और मैंने कभी भी जिंदगी में, मैं औरतों को आगे बढ़ते हुए खुश होती हूँ। मैंने कभी भी जिंदगी में, मेरे अंदर पता नहीं अल्लाह की तरफ से भी है कि मेरे अंदर कभी किसी औरत से जलेसी का वो नहीं, ये बहुत बहुत कभी नहीं हुआ। जैसे औरतें सुनना है कि औरतें जलती हैं, नहीं मैं नहीं, मुझे कोई तरक्की करती है तो बढ़ती है। और बताइए। तो रूही आपा, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी उन्होंने आपका लोहा मनवाया और आप इसी तरह मतलब काम करती रहे। हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ भी जानेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं आपको रूही आपा के साथ एक मुलाकात। वेलकम बैक ऑन दर्पण। हम बातचीत कर रहे हैं अपनी हरदिल अजीज़ रूही ज़ुबैरी आपा के साथ। रूही आपा, जैसा कि आपने बताया कि औरतों के लिए काम करना और औरतों को एक साथ इकट्ठा करना और उनके बारे में कुछ सोचना एक टैबू था, एक ऐसी बात थी कि जो जनरली नहीं सुनी जाती थी, लोग अच्छा नहीं समझते थे और अच्छे अलकाब से भी नवाजते नहीं थे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के दौर की ख़वातीन की ज़िंदगी में और उस दौर की ख़वातीन की ज़िंदगी में आपने क्या डिफरेंस देखा? बहुत डिफरेंस है उस ज़माने की और इस समय। अब तो माशाल्लाह से औरतों को काफ़ी जेंट्स भी आगे बढ़ के उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ साथ शाना बशाना काम करते हैं। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो लोग घबराया करते थे और बल्कि मेरे हस्बैंड से शिकायत करते थे कि आप कहाँ जाती हैं, क्योंकि मैं NSBI की प्रेसिडेंट थी। फिर उसी वक्त में मुझे बहुत सारी पोस्टें मिल जाती थी कि ये वो। तो मैं जो थी, मेरे अंदर फिर भी एक वो रहा, मैंने कहा मैं औरतों का ये ज़्यादा देखूं, तो वही मैंने फीस वो करना, वो तो वहाँ तक रहा। लेकिन उसके बाद जब औरतों के पास में गई तो औरतों को मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा सताई जा रही थी जी। और उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। वो बैठी हुई थी, वो घरों में रहती थी, पैसे नहीं होते थे और कोई उन्होंने ये भी नहीं सीखा चलो कुछ नहीं है कि सिलाई कढ़ाई, इसका भी मैंने उनका कोर्स करवाया बेशक यहाँ पर खोला। और क्या बात है, क्या बात है। उसमें भी मैंने काम किया जी हुई। मैं फख्र महसूस करती हूँ कि मेरी शादी डॉक्टर सरजाउद्दीन के पोते से हुई और वो एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने शाना बशाना, मैंने जो इतना काम किया उन्होंने भी बड़ी मुझे हिम्मत दी। फिर उनके साथ मैंने काम किया। मेरे बच्चे जो हैं वो भी अच्छे हैं और मेरी बहुएँ भी अच्छी हैं। खास तौर से मेरी ये बहू जो सामने बैठी हुई हैं, ये लोग अच्छे हैं और ये लोग मतलब वो करते हैं, हिम्मत देते हैं। वो तो अपनी जगह है, लेकिन मतलब एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू और एक मुझे बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ का जी। और वो फिर मैंने ये किया। और अगर आप वो सन देखेंगे मेरी डिग्री है तो उसी ज़माने में मेरे बच्चे पैदा हो गए हैं और बच्चों को देखती रही मैं। तो ये तो कहते हैं ना ऐसी बात को कि अगर कोई औरत ठान ले कि उसे कुछ करना है तो वो कर दिखाती है। और आज हमारे सामने मिसाली शख्सियत रूही ज़ुबैरी आपा बैठी हैं। खिदमत खल्क का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और उस वक्त से जिस वक्त आप कॉलेज हुआ करती थी और आपकी फ़ीस आपकी वालदा देती थी, उसमें से भी आप खिदमत किया करती थी, उन लोगों की फ़ीस जमा करती थी, उनकी मदद करती थी। तो रूही आपा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के सोशल वर्क और जिस वक्त आपने शुरू किया था उस वक्त के सोशल वर्क में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है?
बहुत फर्क नज़र आता। उसमें मैं सोशल वर्क कर रही थी, एडीएम सिटी हरदेव सिंह हुआ करते थे, तो मैं गई यहाँ पर। काफ़ी उस ज़माने में कम्युनल राइट्स बहुत होते थे जी। 86 में मैंने ये लेडीज़ की सोसाइटी बनाई थी और फिर मैं निकलना शुरू किया बाहर जी। तो इतने गरीब लोग थे, मैंने सबसे बड़ा तो यही औरतों का देखा, उनका काम किया। मेरे पास चैनल वाले आते थे कि आप जो आप ये केसेस डिसाइड करा रहे हैं, मियाँ बीवी का मेल जोल करा रही हैं, ये तो ये हमें उस पर अखबार में क्यों नहीं देती वो। मैंने कहा नहीं, सीक्रेट रहेगा, इससे बराबर वाले को भी ये नहीं पता चलेगा ये किसका केस है। ये बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, मैंने कभी नहीं करा और मैंने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। मैं अगर किसी को कुछ बांटती भी हूँ तो मैं अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाती मुझे, क्योंकि वो गुनाह भी है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं एक यूँ कुछ दे रही हूँ और मैं तस्वीर खिंचवा रही हूँ जी। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यही फर्क सोशल वर्क में आपके है कि अब जो देखा है मैंने तो मुझे इतनी हैरत हुई एक तस्वीर देख के कि 4-5 केले एक सांप के हाथ में, उसमें 4-5 लोग हाथ लगा रहे हैं। सही बता रही हूँ, 4-5 लोग हाथ लगा रहे हैं और वो दे रहे हैं उनको जी। तो आप सोचें कि भाई क्या कहना चाहते हो। गरीब औरतों को बुला के दे रहे हैं, भैया आप क्यों दे रहे हैं ऐसे, आप चुपचाप दे दीजिए, कौन पूछ रहा है जी। भैया आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो कोई पूछ नहीं रहा जी। बिल्कुल तो सही वजह पर ये मैं कह रही थी, जबकि औरत में ये है अब तिजारत बन गई है सोशल वर्क। बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल, और सोशल वर्क भी और सियासत भी जी जी। क्योंकि सियासत पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो आजकल की जो ये है सोशल वर्क और सियासत तिजारत बन गई है और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरा तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ना हो के ये क्या कहते हैं कम्युनल फीलिंग्स आ गई हैं, ये सब धार्मिक हो गया है, मजहबी हो गया है प्रोग्राम। तो मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है कि हम जो हम अपना मकसद लेके चले थे, हमारा मकसद था गरीबों की मदद करना, महिलाओं की मदद करना, ये भी। और मुझे पता चला कि आप खुद समाज में काम करती है, मैं तो आपके जज्बे को भी सलाम करती हूँ। शुक्रिया रूही आपा। एक मुकम्मल शख्सियत से जब बात होती है तो दिल को जो सुकून मिलता है, आज उस सुकून से दो चार हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एम्पावर्ड लेडी के साथ ये सोफ़ा शेयर करते हुए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज ये मुझे मौका मिला और मैंने आपसे चंद सवालात किए। फिर हाजिर होंगे आपसे, तो बहुत बातें करनी है, तो बहुत सारी बातों के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया। कीप वॉचिंग अलीगढ़ दरबार।